हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 पेरीमीटर एंड एरिया का प्रैक्टिस सेट 15.3। जी आपने सही सुना। इसके पहले हमने देखो ये सब जिसने भी 15.1 और 15.2 की वीडियो देखी तो उन्हें पता है कि ये मैंने क्या लिख के रखा है। 15.3 में आज हम क्या करने वाले हैं भाई, ट्रेपेजियम। ये हम यहाँ पर मैंने क्या लिख के रखा है कि 15.1 में कौन सा चैप्टर है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले, 15.2 में 15 ऐसे प्रैक्टिस सेट वाइज सेपरेट करके रखा। तो हमने अभी तक पैरेललोग्राम और रोम्बस कंप्लीट किया। 15.3 में हम करने वाले ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो देखो, सबसे पहले तो ट्रेपेजियम तीन शेप आपको बोर्ड एग्जाम देखो तीन शेप आपको एग्जाम में मिलेंगे। पहला इसको भी आप क्या बोलते हो भाई, ट्रेपेजियम। फिर उसके बाद जब मैं इसकी बात करता हूँ तो ये भी मेरा क्या रहता है भाई, ट्रेपेजियम। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये भी मेरा क्या रहता है भाई, ट्रेपेजियम। बराबर, ये दोनों फिगर मेरे किसके, तो ट्रेपेजियम के फिगर हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ये भी आपका क्या रहेगा, ट्रेपेजियम। और अगर आपको फिगर ऐसा मिल रहा है तो ये भी आपका क्या रहेगा, ट्रेपेजियम। ऐसे 6 तरीके के ट्रेपेजियम्स होते हैं जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब सबसे मेन चीज़ क्या भाई, तो इनका 90 डिग्री का साइन देख लो। 90 डिग्री का साइन, ये 90 डिग्री का साइन जिस लाइन को टच कर रहा है, देखो ये वाला, इसमें अगर देखो तो दो पैरेलल लाइंस होती, तो ये लाइन इसको पैरेलल है। पैरेलल लाइन मतलब ऐसे रेलवे की पटरी के जैसी, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन तो पैरेलल हो नहीं सकती। तो ये जो लाइन बच जाती है ये वाली, इसको बोलते हैं हाइट। इसका कुछ लेना देना नहीं। जो टेढ़ी लाइन है उसका कुछ नहीं, टेढ़े लोगों का कुछ काम नहीं है। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या रहेगा, पैरेलल लाइन। और ये जो बच गया दैट इज योर हाइट। इसमें ये लाइन इसको पैरेलल है और ये जो बच जाएगा ये क्या रहेगा, हाइट। ये टेढ़े लाइन का कुछ काम नहीं है यहाँ पर, ये टेढ़े लाइन का कुछ काम नहीं। इसके टेढ़े लाइन के सामने वाला जो लाइन रहेगा वो क्या रहेगा, हाइट। और बाकी की जो दो लाइन है वो कैसे, पैरेलल लाइन है। अब इसके अंदर ये टेढ़ा लाइन है, ये टेढ़ा लाइन, इसका कुछ काम नहीं है दोनों का। ये वाला क्या हो जाएगा आपका पैरेलल लाइन। इसमें हाइट बनाने के लिए आपको यहाँ से 90 डिग्री ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या रहता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, तो देखो भाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसको मैं अपने तरीके से कैसे लिखता हूँ, तो ऐसे लिखता हूँ। देखो भाई, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा ब्रैकेट, सम ऑफ लेंथ ऑफ, सम का मतलब होता है प्लस, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मतलब एक L1 एक L2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आप ये इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, दैट इज हाफ इंटू L1 प्लस L2 इंटू हाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 15.3 के साथ और देखते हैं। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है बट जितने उतने हम करके लेंगे। तो देखिए, जब हम 15.3 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। यहाँ पर आपको ए बी दिया है और डीसी का वैल्यू दिया है, एडी का वैल्यू दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। इसके साथ आपको ना एक डायग्राम भी बनाकर दिया रहेगा। डायग्राम देखो, कुछ ऐसा डायग्राम दिया है टेक्स्ट बुक में। ये आपको वैल्यू ऐसा डायग्राम बनाकर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या बोला है, ए बोला है, दिस इज योर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। यहाँ पर ए बोला है, यहाँ पर बी बोला है, यहाँ पर सी बोला है, यहाँ पर डी बोला है और ये 90 डिग्री है। बराबर, अब आपको ये सब इसमें से गिवन लिखना है कि कौन सा पैरेलल साइड है। मैंने क्या बोला, देख भाई, ये जो टेढ़ा लाइन रहता है, ये जो टेढ़ा लाइन, इसके सामने वाला लाइन हमेशा क्या रहता है, हाइट। ये हाइट हो गया, इसका कुछ काम नहीं है। तो जो बचा हुआ रहेगा वो क्या रहेगा, L1 और L2 रहेगा। बस सिंपल सा पार्ट है। तो लिखेंगे कैसे, देखो, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। जो बचा जो इसके सामने रहता है वो आपको क्या, वो आपका क्या रहता है, हाइट। ये L1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, L2। तो गिवन में जब आप लिखोगे तो गिवन में सबसे पहले आपको क्या लिखना भाई, तो लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। अब दो रहेंगे, एक रहेगा L1। L1 यहाँ पर कौन है भाई, तो L1 हमने किसको कंसिडर किया, तो AB को कंसिडर किया है। AB का वैल्यू कितना है, 13 सेंटीमीटर। फिर मेरा क्या है, L2। L2 हमने किसको कंसिडर किया भाई, तो DC को कंसिडर किया है। DC का वैल्यू देखो दिया है, कितना दिया है, तो 9 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर आपको DC को हमने क्या लिया, L2 का वैल्यू लिया, इसका वैल्यू आपको कितना दिया, 9 सेंटीमीटर। जब हम हाइट की बात करेंगे तो हाइट हमने क्या कंसिडर किया है, हाइट इज डिनोटेड बाय h, और इसको हमने क्या कंसिडर किया भाई, तो AD का वैल्यू देखो कितना दिया है, AD का वैल्यू आपको दिया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे भाई, तो 8 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर क्या करना भाई, तो गिवन के बाद टू फाइंड लिखना है। टू फाइंड में तो आपको सिंपल सा पता है, TF। टू फाइंड में क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। टू फाइंड में आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला में लिखना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में L1 प्लस L2 इंटू हाइट। L1 प्लस L2 इंटू आपका क्या हो जाएगा भाई, तो हाइट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है,
चुपचाप आपको फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना और आंसर लाना है, बस इतना सा ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसके बाद आपको क्या करना है भाई, तो डायरेक्टली आपको सोल्यूशन पे जाना है, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या फार्मूला है, हाफ ब्रैकेट में L1 प्लस L2 इंटू हाइट। अब वैल्यूज आप पुटअप करो, ये हो जाएगा आपका हाफ। L1 और L2 की जगह कौन सा वैल्यू आएगा ज़रा बताएंगे। L1 की जगह क्या आएगा, L1 का वैल्यू अभी हमने कंसिडर किया 13 और 9 आएगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे भाई, तो 13 प्लस 9 इंटू 8, फिर ये कितना हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट में आएगा 20, ब्रैकेट में आएगा मल्टीप्लाई बाय 8, 13 प्लस 9 20 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 22। फिर क्या करेंगे, ये ऐसा हो जाएगा 22 इंटू 8/2। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। बट एक भी याद रखो, सेंटीमीटर स्क्वायर, वाई स्क्वायर, बिकॉज आपने क्या फाइंड किया, तो भाई एरिया फाइंड किया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड किया ना, और एरिया हमेशा किस में रहता है, तो स्क्वायर में रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इतने सिंपली सॉल्व हो जाएगा, जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना मिल गया, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं तो इसमें आपको बोला है 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम विच इज 8.5, मतलब ये 2 पैरेलल साइड है, तो एक को L1 लेंगे, एक को L2 लेंगे, एंड इट्स हाइट इज 4.2, हाइट का वैल्यू कितना दिया 4.2, फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भाई, तो गिवन, गिवन में क्या दिया है, L1 का वैल्यू कितना दिया है 8.5 सेंटीमीटर, फिर L2 का वैल्यू कितना दिया है 11.5 सेंटीमीटर, फिर आपको हाइट का वैल्यू कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका गिवन। गिवन के बाद आपको क्या मिलता है भाई, तो टू फाइंड की बात करेंगे तो क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है। अब जब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है भाई, तो फॉर्मूला। जब मैं फॉर्मूला की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, इज इक्वल टू हाफ इंटू L1 प्लस L2 इंटू H, ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। अब जब इसको आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या फॉर्मूला, हाफ ब्रैकेट में L1 प्लस L2 इंटू हाइट। अब वैल्यूज़ को सिंपली आपको सब्स्टिट्यूट करना है। बताओ L1 का वैल्यू आपने कितना कंसिडर किया, तो 6.5 लिया, देखो सॉरी 8.5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, तो 8.5 प्लस L2 का वैल्यू 11.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट का वैल्यू देखो ज़रा कितना दिया 4.2, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, तो 4.2 आएगा। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा हाफ, जब आप इसको ऐड करेंगे 11 प्लस 8 19 हो जाएगा, और 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा 20.0 हो जाएगा, इंटू होगा 4.2। फर्दर जब आप इसको सॉल्विंग करेंगे तो ये ऐसा है वैल्यू 20 इंटू 4.2/2, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 4.2 हो जाएगा। और जब आप इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज़ नथिंग बट योर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया, आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।